हाँ जी। तो मैंने कल आपसे राय मांगी थी कि लोक देवियां पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए। आपने जो यार लंबी चौड़ी डिबेट लिख दी उसके अंदर, पर डिबेट का कंक्लूजन इसमें था कि पढ़ा दो, ले जल्दी जल्दी पढ़ा दो ताकि थोड़ा दिमाग के अंदर तो रहे। हालांकि मैं इधर ऑफलाइन में टाबरों को पढ़ा देता हूं। मैं कह देता हूं उनको कि भाई आपके सिलेबस में तो नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे अपने, लो यार एक क्लास के अंदर कर ही लेते हैं, मोटी मोटी बातें तो मैं आपको बता दूं। वहां पर भी कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर क्यों पढ़ा दो, सिलेबस के अनुसार चलो ना, क्या दिक्कत है आपके, आपको तो आते हैं मजे पढ़ाने में, हमारे सिलेबस बढ़ जाता है फालतू। तुम कई बार हंसता रहता हूं कि मैं लोक देवियां नहीं पढ़ा हूं। फिर वहां आरपीसी में क्वेश्चन आता है कि कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। आप कहो कि लोक देवियां तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पूछ लिया। आरपीसी के हमने गीत पूछा है, लोक देवी थोड़ी पूछी है। तो चीजें आपस में गुंथी भी रहती है कई बार, तो इधर उधर से कोई क्वेश्चन बन जाता है। कोई पूछ ले लंगूरिया गीत कौन सी माता जी के गाए जाते हैं, आपको माता जी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला कहे मैंने गीत पूछा था। कोई मंदिर पूछ ले, कोई फलाना मंदिर कहाँ स्थित है, इस माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है, हम कहेंगे यार माता जी सिलेबस में नहीं थी। अगला कहे मैंने मंदिर पूछा, स्थापत्य कला तो लिखी हुई है तुम्हारी। कहने का मतलब है कि इधर उधर की कोई चीज निकल जाती है। फिर मैं कहूं ये नहीं भी निकले, कि ऐसा निकलने का प्री में हो सकता है, मेंस में तो हो ही क्या, मेंस में तो हाई भी नहीं सिलेबस में, पूछा भी नहीं जाए सीधा सीधा सा। पर एक सवाल यह है कि क्या प्री और मेंस का सिलेबस होता है, इंटरव्यू लेने वाले वही चीजें पूछते हैं क्या कि नहीं, कुछ ही पूछ लेते हैं रैंडम उठा के, जो उनके मन में आता है वो पूछ लेते हैं। आप इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा कहां से हो, बीकानेर से। देशनोक में कौन सी माता जी का मंदिर है। आप ये थोड़ी कह सकते हो सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में नहीं था प्री और मेंस के, आपने कैसे पूछ लिया। अगला करणी माता की चार बात और पूछ ले, कि आप जहां कहीं से हो वहां की किसी माता जी की बात पूछ ले, अपने नहीं कह सकते उनको। पर इंटरव्यू में पूछते ही हैं, हर बार ही कोई माता जी का देवी देवता का ऐसे सवाल पूछ लेते। बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, आस्थावान लोग होते हैं, सारे आस्तिक होते हैं, वो यदि नहीं जानेंगे देवी देवताओं के बारे में आपसे तो कौन जानेगा, तो उधर काम आ जाता है। और फिर सिंपल मुझे कई बार लगता है कि यार मैं एंटी फेमिनिस्ट तो नहीं हूं कि मैं देवता पढ़ा दूं, संत पढ़ा दूं और देवियां नहीं पढ़ाऊं। ये तो महिला विरोधी बात हुई। आरपीएससी महिला विरोधी हो सकती है, मैं महिला विरोधी थोड़ी हूं। अपने पढ़ ली जाए तो मैं आपको एक क्लास या हद से 1.5 क्लास लगे उनके अंदर मैं पढ़ा दूंगा। जिनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पढ़ना चाहिए, मत सुनना, और तो क्या कर सकते हैं, उस वीडियो का आप रहने देना। टाइम मिले तो कभी देख लेना, नहीं मिले तो अपने छोड़ देना। मैं कोशिश करूंगा कि लिमिटेड जो काम काम की सीधी सीधी बातें हैं वो आपको बता दूं। तो आज अपने शुरू कर लेते हैं भाई, माता जी शुरू कर लेते हैं। करणी माता से शुरू कर लिया जाए। करणी माता नॉर्मल मोटी मोटी सी जो जानकारी अपने पास वो ये है कि जोधपुर में एक गांव पड़ता है सुआप, वहां सुआप के चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था मेहा जी, मेहा जी के घर पे जन्म हुआ था। ये बातें तो अपने याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अपने सीधे मंदिर वाली बातों पे आते हैं। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक में, अब ज्यादातर लोग जानते ही हैं,
बीकानेर में पड़ती है जगह। आप में से ज्यादातर लोग मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा कि मंदिर में खूब सारे चूहे हैं, तो आप कह सकते हो कि चूहों का मंदिर है, टेम्पल ऑफ रेड्स है। आप में से किसी के मन में आ रहा होगा कि सर चूहा मत कहो, इनको काबा होते हैं, काबा। तो भाई ये जो चूहे होते हैं इनको बोलते हैं काबा। आप में से किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर सफेद यदि दिख जाए ना तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। ये लिख ले कि सफेद काबे के जो दर्शन होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। सिंपल मोटी मोटी सी बात तो यही है करणी माता के बारे में, कि वो देशनोक में उनका मंदिर है जिसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। उन चूहों को काबा बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि सफेद काबा यदि किसी को दर्शन दे जाए तो उसके दर्शन शुभ होते हैं, तो भाग्यशाली व्यक्ति उसी को दर्शन देता है। वरना माता जी यूं तो जाते ही आपको दर्शन कैसे दे दे, नहीं देता सफेद काबा। कभी कोई माता जी की कभी आस्था हो, श्रद्धा हो, तो उसको सफेद काबा दिख जाता है। हालांकि जब मैं ये बात बोलता हूं तो कोई स्टूडेंट वापस कहता है सर छोड़ो, अब हर बार देखा है हमने, तो जितनी बार गए हैं उतनी बार देखा है। पूरी आस्था श्रद्धा है माता जी की, पूरी दया है डोकरी की अपने पे। तब मैं उनको अक्सर हंसता रहता हूं कि देखने का मतलब ये होता है कि आप मंदिर में घुसो, रास्ते रास्ते सीधे मूर्ति के सामने गए, हाथ जोड़े, परिक्रमा दी, वापस हाथ जोड़े, बाहर आ गए। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आपको दिख गया स्वाभाविक रूप से, स्पॉन्टेनियस, उसको तो कहते हैं दिखना। ऐसे तो दिखता है वास्तव में लाखों में एक बार, आपको ऐसे तो दिखता नहीं। फिर साइड में पड़ी रहती वो कढ़ाइयां, वहां जाके घंटे घंटे खड़े हो जाते हो। फिर माता जी को जबरदस्ती दिखना ही पड़ता है कि भीड़ हो जाएगी। उसको दिखना नहीं कहते, उसको धिंगाना कहते हैं, धिंगाना। तो जबरदस्ती माँ के आगे खड़े मत, तू आगरो जाके आज तो दिख, तू नहीं दिखेगी तब तक जाएंगे नहीं। स्वाभाविक रूप से जिस दिन डोकरी की दया होगी अपने आप ही दिख जाएगी। तो भाई वो बात है। तो ऐसे स्वाभाविक रूप से किसी को दिखाओ तो आप बेहद भाग्यशाली लोग हो, वरना वैसे तो सबको ही दिखते हैं। मैं 100 बार गया हूँ मंदिर में, 100 बार मुझे दिखा है, पर वैसे नहीं दिखी डोकरी। एक बार मुझे हल्का सा याद आता है कि मैं मंदिर गया था और मुझे लगा कि मेरे सामने से सफेद चूहा निकल गया। वो जरूर, वो भी मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है यार अपने मन में ही रहता है, इसलिए वो लग गया, वो सफेद नहीं हुई था, तेज गति से आगे से निकल गया था। या हो सकता है डोकरी ने थोड़ी सी झलक दिखला दी हो अपने को, बाकी यूं नहीं दिखे भाई सीधा सीधा साफ कर। कई बातें मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था करणी माता की, मैंने बताई थी कि मेहरानगढ़ किला जो था, उस मेहरानगढ़ किले की जो नींव करणी माता ने लगाई थी। या मेहरानगढ़ किला पढ़ेंगे तब और बता दूंगा ये बात, तो या शायद मुझे याद आता, मैंने बताई थी ये बात। बीका को बीकानेर जीतने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए बीकानेर राठौड़ों की तो इष्ट देवी है अपने आप में। करणी माता यहाँ देशनोक में रहा करती थी। उस जगह पे एक मंदिर और बना हुआ जिसको नेहड़ी जी बोलते हैं, तो देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर भी है। नेहड़ी वैसे बिलोना, बिलोना बिलोना समझते होंगे आप, बिलोना करने वाली जो मुख्य लकड़ी होती है जिसके चारों तरफ हम रस्सी घुमाते हैं। एक लकड़ी तो वो जो दही में घूमती है, वो तो जेरणो, जिस लकड़ी के चारों तरफ रस्सी घूमती है, रस्सी घुमाते हैं, वो आपके नेहड़ी। तो कहते करणी माता जब यहाँ रहते तो गायें रखते थे अपने पास में, तो एक नेहड़ी जी लगाई हुई थी, नेहड़ी थी। अब तो खेजड़ी का बहुत बड़ा पेड़ है वो एक, ऐसा कहते हैं यहाँ पे वो अपना बिलोना किया करते थे। तो वहां पर ऐसा माना जाने लगा कि वो जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी छाल यदि कोई ले जाए तो चर्म रोग ठीक होते हैं, इसलिए लोग वहां पर उसकी भी पूजा करने लगे। अब तो वहां पर एक भव्य मंदिर भी बन गया, और कहा जाता है कि वहीं नीचे गुफा है जिस गुफा में करणी माता पूजा किया करते थे। और जब उस गुफा के अंदर करणी माता बैठते थे तब एंट्री बैन थी कि उनसे बिना पूछे कोई गुफा के अंदर जाएगा नहीं, कोई भी जाएगा तो उनकी परमिशन लेगा। तो आज भी ये जिस गुफा के अंदर जाते हैं नीचे, तो बड़े बुजुर्ग सियाने लोग हैं वो तो बाकायदा जाते हैं, तभी तक या तो गुफा की दीवारों पर यूं मारते हैं जैसे नोक कर रहे हो भाई हम आ रहे हैं, और वरना वो गांव वालों को मिस कॉल देने का सीधा सा तरीका है खंखारे किए ना अंदर घुस जाओ अपने। तो यंग पीढ़ी है जो इन बातों को जानती नहीं, फटाफट उसके अंदर सीधे सीधे घुस जाती है। मुझे लगता है गलत है यार, जब माँ का मना किया हुआ सीधे नहीं आना, तो नहीं घुसना चाहिए। तो आप कभी जाओ उस गुफा के अंदर तो बाकायदा नॉक करके जाना या खंखारे करके जाना, ताकि माँ नाराज नहीं हो। ये नेहड़ी जी वाले मंदिर के अंदर है। करणी माता खुद टेमड़े राय माता जी की पूजा किया करती थी, टेमड़े राय माता जी की भक्त थी। तो देशनोक में टेमड़े राय माता जी का मंदिर भी है, टेमड़े राय जी मंदिर भी है।
आप में से यदि कोई इस मंदिर में गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं गया तो जाना कभी आप मंदिर में। देशनोक गांव के अंदर तेमड़े राय माता जी का मंदिर है। करणी माता खुद उन तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी, और वहां पे करणी माता के डे टू डे की वस्तुएं रखी हुई। ऐसे करणी माता के पास जो संदूक था वो उस मंदिर में रखा हुआ है। करणी माता की शादी का तोरण रखा हुआ है। करणी माता का त्रिशूल वहां पर रखा हुआ है। आप उन चीजों को फील कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं उन चीजों को, यदि आस्था रखते हैं माता जी में, तो पॉजिटिव वाइब मिलती है आपको वहां से, तो आप ये किया जा सकता है। तो ये थोड़ा याद रखना। तो करणी माता सुआप में चारण परिवार मेहा जी के घर पे पैदा हुए। देशनोक में इनका मुख्य मंदिर है, इसे चूहों का मंदिर कहते हैं, चूहों को काबा कहते हैं। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। देशनोक में नेहरी जी का मंदिर भी है, जहाँ करणी माता खुद रहती थी। देशनोक में तेवड़े राय माता जी का मंदिर भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां उनकी पूजा करणी माता खुद किया करते थे। कहते करणी माता 151 साल जिंदा रहे थे। 151 साल की होकर मरे थे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि 100 साल के बाद कोई आदमी जिंदा रहता है तो बाल यदि सफेद हो जाए तो बाल वापस काले हो जाते हैं। बाल यदि गिर जाए तो आपके बाल वापस आने लग जाते हैं, दांत वापस आ जाते हैं लोगों के। तो कहते थे महिलाओं की दाढ़ी आ जाती है, तो करणी माता की दाढ़ी आ गई थी। इसलिए करणी माता की जो फोटो भी मिलेगी आपको, तो उनमें चेहरे पे दाढ़ी मिलेगी उनको। तो करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं। डोकरी मतलब तो बुढ़ी महिला होगी, दाढ़ी आ गई थी उनके, तो दाढ़ी वाली डोकरी। कोई पूछे कि भाई कौन सी माता जी को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, तो करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। अक्सर मैं क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे हंसने लग जाते हैं, तो दाढ़ी आ गई, दाढ़ी आ गई। तो मुझे लगता है यार बच्चे शायद जानते नहीं इन चीजों को, या आधुनिकता में हम कई चीजें छोड़ गए पीछे। बाकी आज भी गाँव में जिन महिलाओं के से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी वाली जगह बाल आ जाते हैं, गाँव में ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर देवीय अंश है, डिवाइन पार्ट है उनके अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए इनके ऐसे बाल आए हैं, दाढ़ी के बाल आए हैं। ऐसा कहते करणी माता के थे, तो करणी माता वो माता जी के रूप में पूछते हैं। चमत्कारिक महिला थी, दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। चील, सफेद चील जो होती है वो करणी माता का प्रतीक मानी जाती है। लोकल भाषा में उस पक्षी को बोलते हैं संवली। तो संवली कह दो या चील कह दो, ये करणी माता का प्रतीक है। ये करणी माता के बारे में मोटी मोटी सी बातें। कि करणी माता सुआब चारण परिवार में मेहा जी घर पे पैदा हुए। देशनोक में उनका चूहों का मंदिर है, चूहों को काबा कहते हैं। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। नेहड़ी जी का मंदिर भी है, जहाँ करणी माता खुद रहती थी। तेमड़े राय माता जी का मंदिर है, जहां पर करणी माता उनकी पूजा किया करती थी। दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, और सांवली उनका प्रतीक माना जाता है। चील, ईगल, ईगल जो बर्ड होता है उसको कहते हैं। और ले लेते हैं अपने जीर्ण माता। सिक्कर में गांव पड़ता है रेवासा, वहां पर मंदिर है। रेवासा सिक्कर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चौहानों का एक कोई सामंत था, हट्टड़ मोहिल। उस हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहिल चौहानों की एक ब्रांच ही होती है। हम जब चौहान पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा भी था कि सिक्कर से लेकर अजमेर के बीच वाले इलाके के अंदर चौहान रहा करते थे। पृथ्वीराज फर्स्ट जो राजा था उसका ये सामंत था, हट्टड़ मोहिल। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहते हैं यही नहीं, इस मंदिर के पास में जीर्ण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। पास वाली पहाड़ी पे हर्ष का मंदिर भी है। ऐसा कहते हैं कि चौहान राजा जो गुवक हुआ था, गुवक के शासनकाल के आसपास में इस हर्ष वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जीर्ण और हर्ष दो भाई बहन थे, आपस में बहुत ज्यादा प्यार था दोनों के अंदर। मम्मी पापा की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। दोनों भाई बहन साथ में पले बढ़े, संघर्ष किया। कालांतर में हर्ष की शादी हो गई। एक दिन जीर्ण माता और हर्ष की वाइफ ननंद भौजाई दोनों कुएं से पानी लाने के लिए जा रही थी। रास्ते में दोनों में डिबेट हो गई इस बात पर कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है। जीर्ण माता का ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है, इतने सालों से हम साथ रहे हैं। हर्ष की वाइफ हंसी और उसने कहा कि कुछ गलतफहमियां समय रहते दूर हो जाए तो ठीक रहता है, वरना बाद में दुख होता है जी। जीर्ण माता का लगा शर्त, आज अपने दोनों पानी लेके जाएंगी और हर्ष जिसका मटका पहले उतरवा देगा उससे ज्यादा प्यार करता है। दोनों आई, दोनों ननद भौजाई बराबर खड़ी हो गई मटके लिए और कहा हर्ष हमारा मटका उतरवा। हर्ष बेचारा भोला आदमी था, उसने वाइफ का मटका पहले उतरवा दिया। इस बात पे जीर्ण माता बहुत नाराज हुई, गांव छोड़कर यहाँ पे रेवासा में पहाड़ी पर आकर बैठ जाती है। हर्ष पीछे पीछे मनाने के लिए आता है।
नहीं जाती जीण माता तो वो भी पास वाली पहाड़ी पर बैठ जाता है। दोनों भाई बहन यहीं तपस्या किया करते थे, कालांतर में उनके यहीं पर मंदिर बना दिए गए। तो जीण और हर्ष दोनों के पास पास में वही मंदिर बने हुए। चौहानों ने ये मंदिर वगैरह बनवाए, तो जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है, कि चौहानों की इष्ट देवी है जीण माता। तो चौहानों की इष्ट देवी जीण माता है। तो जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। 2010 वाले हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि कौन से लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा माना जाता है, तो जीण माता का जो लोक गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है। ऐसा कहते हैं एक बार औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़वाने के लिए अपनी सेना लेके आ गया था। जब मंदिर तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे थे तभी मंदिर से मधुमक्खियां निकली खूब सारी, औरंगजेब की सेना पर छा गई। औरंगजेब के सैनिकों को काट काट के बालाजी बना दिया। हाथ जोड़ेगी डोकरी, आजाद छोड़, आइंदा से नहीं आएंगे तेरे। तब जाके मधुमक्खियां वापस गई थी। इसलिए जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, कि जीण माता मधुमक्खियों की देवी है। तो औरंगजेब इस चमत्कार से प्रभावित हुआ या डरा, कुछ ही मानो, और औरंगजेब ने माता जी के मंदिर के अंदर छत्र चढ़ाया था। मूर्ति के ऊपर जो छतरी सी लगी होती है, तो कहते हैं वो छत्र औरंगजेब चढ़ा के गया था। औरंगजेब ने यहाँ पे छत्र ऑफर किया और छत्र चढ़ाया था। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा था कि माता जी के मंदिर में दीपक का जो भी घी है वो मैं भेजूंगा आज के बाद में इनके। औरंगजेब भेजता था, उसके बाद उसके बेटे पोते पड़पोते भेजते रहे। बाद में जब अंग्रेज दिल्ली आ गए थे वो भेजते रहे, और कहते हैं आज दिन तक जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये दीपक का घी भेजती है। ये जीण माता के दीपक का घी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। याद रखना थोड़ी बातें। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल ने निर्माण करवाया था। पास की पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है। इनका लोकगीत सबसे लंबा है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। औरंगजेब ने इनके मंदिर में छत्र चढ़ाया था और केंद्र सरकार इनके दीपक का घी बेचती है, ऐसा माना जाता है। एक माता जी सकराय माता, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी। झुंझुनू में पड़ता है उदयपुर वाटी। वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। कहते हैं एक बार इस क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोगों ने हाथ जोड़े कि डोकरी सकराय माता, खाने पीने का कुछ प्रबंध तो कर। तो माता जी ने इस क्षेत्र में साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी। साग सब्जियां उत्पन्न कर दी, इसलिए माता जी का एक नाम और पड़ गया, शाकंभरी माता। तो इनको सकराय माता भी कहते हैं और इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं। तो कोई कहे कि सकराय माता को शाकंभरी माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी, इसलिए उनको क्या बोला जाने लगा, शाकंभरी माता भी कहा जाने लगा। और बात ये भी भाई चौहानों की इष्ट देवी है। मैंने बताया था इष्ट देवियां कितनी भी हो सकती है, चौहानों की इष्ट देवी है। ये खंडेल वालों की कुल देवी है। जो खंडेलवाल होते हैं उनकी कुल देवी है। और चूंकि चौहानों की इष्ट देवी है और चौहानों की राजधानी सांभर रही थी, सांभर के आसपास के इलाके में वो रहते थे, इसलिए सांभर में इन माता जी का मंदिर है। तो उदयपुर वाटी के अलावा कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं तो ध्यान रहे तो सांभर के अंदर बना, एक तो जयपुर में, एक यूपी में जगह पड़ती है सहारनपुर। कहा सहारनपुर में भी इनका मंदिर है। 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि सकराय माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। सांभर में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, वो देवी कौन सी है, तो सकराय माता है, शाकंभरी माता है। 4-5 बातें हैं कि सकराय माता को शाकंभरी माता भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी। उदयपुर वाटी झुंझुनू में मंदिर है। चौहानों की इष्ट देवी और खंडेल वालों की कुल देवी है। सांभर जयपुर के अंदर मंदिर है, सहारनपुर यूपी में भी मंदिर। वैसे मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी वाला है। चौहानों की बात चली तो मैं एक देवी और पढ़ाऊं, आशापुरा माता। वैसे जहां तक याद आता है, मैं जब चौहान पढ़ा रहा था मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी इनकी, फिर भी मैं और बता दूं। आशापुरा माता का मंदिर या तो पाली के अंदर जगह पड़ती है नाडोल, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। जालोर में एक जगह पड़ती है मोदरा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ। नाडोल वाले मंदिर की तो मैंने शायद बात भी की थी।
ये आशापुरा माता ही चौहानों की कुल देवी है। और केवल चौहानों की कुल देवी नहीं है, ये जो बिस्सा ब्राह्मण होते हैं उन बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। दोनों की भाई ध्यान रखना, चौहानों की और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता जी है? तो आशापुरा माता। तो सकराय माता और जीर्ण माता तो चौहानों की इष्ट देवियां हैं, आशापुरा माता है वो इनकी कुल देवी है। नाडोल पाली में और मोदरा जालोर में इनका मंदिर है। नाडोल और जालोर वैसे भी चौहानों के बड़े राज्य रहे थे, तो वहां पर मंदिर होना स्वाभाविक सी बात है। दो बातें कही जाती है, एक तो ये कहते हैं कि आशापुरा माता की जो भी महिलाएं पूजा करती है वो एक तो घूंघट निकाल के रखती है, पूजा करते समय घूंघट निकालना जरूरी है, और एक हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, मेहंदी नहीं लगानी पड़ती और मेहंदी नहीं लगाई जाती और घूंघट निकाल के रखना पड़ता है। घूंघट वाला तो मुझे लगता है नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो तो सिर पे पल्लू लेना ही पड़ता है। आज भी गुरुद्वारे में या मस्जिद के अंदर बिना सिर ढके नहीं जा सकते। हिंदू इस मामले में थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हो गए, या यूं कहूं कि ज्यादा लिबरल हो गए, तो हर कोई कपड़ों के अंदर कहीं भी जाना शुरू कर दिया हमने। बाकी हर जगह का कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है। मंदिर का ड्रेस कोड था कि आप नंगे सर नहीं जा सकते, सर पे कुछ ना कुछ लीजिए। तो आज भी महिलाएं होती है तो पल्लू तो सिर पे रखती है। मंदिर में घुसे थोड़ा खींच लिया उसको कि भाई घूंघट किससे किया जाए, जो आदरणीय सम्माननीय कोई होता है उससे तो घूंघट किया जाता है। देवी देवता से ज्यादा तो आदरणीय सम्माननीय किसको माने, और उनसे घूंघट स्वाभाविक रूप से कर लिया जाता है। अब इस चीज को यदि कोई वो एंटी फेमिनिज्म से जोड़ लेता है, इस चीज को एंटी फेमिनिस्ट मान लेता है कि ये तो देखो मंदिरों में तो शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इतना क्यों दिमाग लगाया जाए इसके अंदर। मम्मी आशापुरा माता छोड़ो, मैं घर में देखता हूँ कि जब भी घर वाले उस स्थान में भी पूजा करती है तो गणेश जी बालाजी की भी करती है तो भी घूंघट रखती है अपने। अब वो रिवाज है अपने आप में, बाकी धार्मिक स्थलों के तो यहाँ पर भी है। और अपने बुजुर्ग तो आज भी घर से बाहर यार नंगे सर नहीं जाते, आज भी साफेन गमछेन कुछ ना कुछ रखते हैं। ये तो अपने वाली पीढ़ी संक्रमण के दौर के अंदर आई, अब आगे वाली पीढ़ी क्या पता कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। आशापुरा माता याद रखना। तो चौहानों की तीनों थी तो मैंने तीनों एक साथ पढ़ा दी। शीतला माता, शीतला माता से पहले मैं एक पढ़ाऊं केला देवी। केला देवी पढ़ाऊं पहले। करौली के अंदर मंदिर है। करौली में कोई एक पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट हिल, उस त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है करौली में। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने बताया था करौली के अंदर जादौन राजवंश है, तो वो जो जादौन डायनेस्टी है उसकी कुल देवी है, जादौनों की कुल देवी है। कौन? तो जो कैला देवी है वो जादौनों की कुल देवी है। कैला देवी के लिए दो बातें कही जाती है। एक तो ये बात कहते हैं कि ये हनुमान जी की माता है, मां अंजनी जो है वो है ये। हनुमान जी की माता है। यह ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन है। वो जो कहानी जो आपने पढ़ी हो कि देवकी और वासुदेव भगवान कृष्ण के मम्मी पापा, और ऐसा कहा गया कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो देवकी के भाई कंस को खत्म कर देगी, और मामा कंस ने कहा कि 8 छोड़ो मैं एक भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, और उसने अपने बहन बहनोई को घर में नजरबंद कर दिया, घर के बाहर सेना लगा दी कि इनके जैसे बच्चा हो मुझे बताना आप तो। और कहते हैं 6 लगातार लड़कियां हुई, और 6 लगातार लड़कियां हुई, कंस जाता, कंस लड़की को उठाता जमीन पे पटक पटक के मार दिया करता था। 7वीं लड़की हुई, इस बार वापस कंस को पता चला, कंस गया लड़की को पकड़ के जमीन पे पटकने लगा, तब लड़की उसके हाथ से निकली आसमान में चली गई। घर में से बताते थे कि आसमान में जाके बिजली बन गई, और उसने कहा था कि मैं कंस के वंश को खत्म कर दूंगी। कहानी कैसी है क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे बचपन की घटना याद आती है कि बरसात के दिनों में जब भी बिजली चमकती थी मम्मी फटाफट कहती कांसे के बर्तन सारे अंदर रख दो, कांसा कंस का वंश है, कांसा देखते बिजली वहां पर गिर जाएगी। और ज्यादा तो नहीं होते थे घरों में, पर कांसे के बाट के थाली एक आदि यूं कोई चीज हुआ करती थी, फटाफट उनको अंदर रख रख के आया करते थे, अरे अपने नहीं पड़ जाए, अपने कांसे वाले बर्तन अंदर पड़े हुए। ऐसा कहते हैं कि वो जो भगवान कृष्ण की 7वीं बहन थी वो
कैला देवी है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, ये हनुमान जी की माता है। इनके जो भक्त होते हैं उनको लंगूरिया कहते हैं, इसलिए भक्तों द्वारा जो गीत भी गाए जाएंगे वो गीत कैसे हो जाएंगे? लंगूरिया गीत हो जाएंगे। लंगूरिया वाले से मुझे लगता है कि हनुमान जी की मम्मी है भाई ये, कि वो लंगूर वाला शब्द इसी वजह से कोई आया होगा इस चक्कर के अंदर ही, मां अंजनी रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। वैसे तो प्रत्येक जो माता जी होते हैं उनके साल में 2 बार मेले लगते हैं, कि 2 नवरात्रे आएंगे चैत्र में आश्विन में, तो दोनों बार आपके मेले लग जाएंगे। पर इन माता जी का चैत्र वाले नवरात्रों में मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, इनमें से किस देवी देवता का मेला उस साल में एक ही बार लगता है? तो केला देवी का है भाई, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। बाकी सब माता जी के जो मेले हैं 2 बार लग जाए, इन माता जी का मेला जो है 1 बार लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही लगता है। कैला देवी का जो मंदिर है, इनके ठीक सामने एक इनके कोई भक्त हुए थे, बोहरा भक्त। उन बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी है। और ऐसा मानते हैं कि वहां बोहरा भक्त की छतरी पे यदि छोटे बच्चों को लेके आओ और यदि वो बच्चे बीमार हो तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। कैला देवी अरे जालोर लिख दिया मैंने गलती से, करौली भाई, करौली। करौली की त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। जादोनों की कुल देवी है। इन्हें हनुमान जी की माता अथवा भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। वर्ष में 1 बार चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। वो ऐसा माना जाता है कि वहां पर छोटे बच्चों को लाया जाए तो उनकी बीमारियां दूर हो जाए। ये कैला देवी। अब मैं शीतला माता पर बताता हूं। शीतला माता के बारे में वैसे मैंने 1-2 बातें आपको बताई थी। क्या बात बताई थी? तो एक बात मैंने ये बताई थी शीतला माता के बारे में कि शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर है। चाकसू जयपुर में मंदिर है। फिर मेरी 1-2 बात बताई हुई कि माधो सिंह प्रथम जयपुर के राजा थे, उन्होंने चाकसू में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं जब अभी त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने वापस कहा था कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, चाकसू के अंदर ही मेला लगता है इनका। मैंने बताया था कि इसको हम बास्योड़ा कहते हैं। ठंडा भोजन किया चढ़ाया जाता है माता जी के, तो बास्योड़ा हो गया अपने आप में। ये 2-3 बातें तो बताई हुई है मेरी आपको। शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है। गरीब माता जी इस मामले में थोड़ी, तो इनका वाहन गधा है। इसलिए ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी वाला मेला है ये गधों का मेला है। मैं इन माता जी को दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी है, शीतला माता का मेला हो चैत्र कृष्ण अष्टमी। मेले पूछ सकता है कोई आपसे, वो नहीं देखेगा कि माता जी का पूछ रहा, गौर पूछ रहा है। सिलेबस में लिखा हुआ है त्योहार एवं मेले अपने, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गधों का मेला लगता है, चाकसू के अंदर लगता है अपने आप में। तो दोनों पास पास में, ध्यान रखें। छोटे थे तब मेरा वो एक जोक सुना हुआ है कि एक बार कोई फौजी था, राजा की सेना में था। राजा की सेना में घुड़सवार फौजी होते, कैवलरी सोल्जर हुआ करते सारे। उस फौजी का घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो राजा निकाल के भाग गया से, नया घोड़ा ला तो सेना में आ जाना, वरना सेना में क्यों रखें तेरे को। सैनिक बड़ा निराश हुआ और सैनिक शीतला माता के मंदिर गया। शीतला माता को जाके हाथ जोड़ेगी, हे शीतला माता एक घोड़ा दिला दे कहीं से, तो मैं भी सेना में वापस शामिल हो जाऊं, रोजगार का जुगाड़ हो। कहते शीतला माता मूर्ति से बाहर ही आ गए। और शीतला माता ने कहा कि सुन, मेरे पास ही घोड़ा होता तो मैं गधे पे क्यों घूमती फालतू में। तो भाई शीतला माता इस चक्कर में, इनके पास गाड़ी थोड़ी छोटी है, गधा इनका वाहन है, तो गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो शीतला माता की पूजा करते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता चेचक रक्षक देवी है। चेचक रक्षक देवी है। चेहरे पे वो दाने दाने हो जाते थे पहले, जैसे स्मॉल पॉक्स गांव में बोलते माता। ओमपुरी के चेहरे पे यदि आपने दाग देखे तो चेचक के दाग थे। तो कहते हैं कि भाई आप शीतला माता की पूजा करते हो तो आपकी चेचक नहीं होती, तो चेचक रक्षक देवी है। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते तो वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी शीतला माता की पूजा करती है, कि बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करें। तो बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया वाली बातें सब जगह लागू होती है, पर वो शीतला माता पे भी। तो मुझे लगता है यार शीतला माता
अपने टाइम की अच्छी गायनोलॉजिस्ट रही होगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ रही होगी, इसलिए बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा कर ले। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, कि मूर्ति खंडित है। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में कोई एक राजा थे और वो शीतला माता को बहुत ज्यादा मानते थे। उनके बेटे के चचक हो गई थी, तो राजा गुस्सा आया और उन्होंने मूर्ति फेंक दी थी। मूर्ति फेंक दी तो मूर्ति खंडित हो गई। बाद में जयपुर वाले लाए थे, इन्होंने लाके यहाँ पे स्थापित वगैरह करवाई थी। ऐसी कहानियां है। तो ये खंडित मूर्ति की पूजा होती है। फिर और कहते हैं कि मूर्ति भले ही खंडित है, माता जी भले ही खंडित है, लेकिन आपको अखंड रखती है। अखंड मतलब आपके चेहरे पे दाग नहीं होने देती, वरना वो माता के दाग हो गए तब तो यूं आप अखंड हो। आप अखंड कैसे रहे? आप तो खुद ही खंडित हो गए। तो माता जी खंडित है पर आपको अखंड रखती है, आपको खंडित होने नहीं देती है। तो शीतला माता का चाकसू जयपुर के अंदर मंदिर है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको हम बासुड़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। इनका वाहन ही गधा है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और एक क्या बताया, चेचक रक्षक देवी है, और बांझ महिलाएं जो है वो संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। ये दोनों मेले, एक चैत्र कृष्ण अष्टमी का, एक चैत्र शुक्ल अष्टमी का, ध्यान रखना। एक ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता एक 12 में एक जगह पड़ती है सोरसन, वहां पर इनका मंदिर है। सोरसन 12 के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। कहते हैं को सेठ था, सेठ इनकी पूजा बहुत ज्यादा किया करता था। एक बार सेठ जी बाहर गए तो घर वालों कह गए आप पूजा पाठ करना। सेठ जी के बेटे की जो वाइफ थी वो पूजा किया करती थी, पर वो तंग आ गई 2-3 दिन। उसे क्या है, डेली डेली अगरबत्तियां करो। और उसने एक दिन माता जी को डायलॉग सुना दिया कि एक तो माता जी खा गई, डेली डेली इसकी पूजा करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणी माता इस बात से नाराज होकर सेठ के घर से जाने लगी। इतने में सेठ जी आ जाते हैं। सेठ जी का घर में अगले वाले गेट से घुसना वार, माता जी पीछे वाले गेट से निकल रहे थे। और सेठ ने उनको कहा कि माता जी रुक जाओ, ऐसे मत करो, आप जाओ मत। तो माता जी जहां थे वैसे वैसे रुक गए। तो घर की तरफ उनकी पीठ ही थी, तो बाद में उस पीठ की पूजा करने लग गए थे वो। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें कही जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, और ये भी गधों का मेला होता है। इसलिए दोनों माता जी साथ साथ में इसलिए पढ़ा दी, एक तो दोनों के शीतला माता के और ब्राह्मणी माता के दोनों के गधों का मेला लगता है। और दोनों में आप देख लो, वो एकमात्र देवी जिनके खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ये एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, बैक की पूजा की जाती है। तो दोनों में एकमात्र वाला लफड़ा भी है, दोनों में गधों का मेला भी लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। जब आप माघ शुक्ल सप्तमी याद करो तो आपको जसनाजी महाराज वाले मेले भी याद आने चाहिए। जब हमने पढ़ा था कि चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी को उनके मेले लगते हैं, तो वो बात भी याद रखना भैया। ये ब्राह्मणी पढ़ी, ये हमने मेला कब पढ़ा? माघ शुक्ल सप्तमी। तो मैं कहूंगा कि जयपुर में एक छींक माता है, जयपुर के अंदर ये गोपाल जी के रास्ते में मंदिर है। और उन माता जी का जो मेला है वो भी माघ शुक्ल सप्तमी को ही लगता है। तो ये भी याद रख लेना कि ये जो मेला है ये भी माघ शुक्ल सप्तमी को ही होता है। छींक माता का जयपुर में मंदिर है। तो दोनों पास पास में जाएंगे। ज्यादा छींक यदि किसी को आती हो, ठीक नहीं होती हो, डोकरी के आए, हाथ जोड़े, अब छींक ठीक हो जाएगी। अभी मैंने वो सोरसन 12 वाली बताई, ब्राह्मणी माता है। एक अपने हनुमानगढ़ में एक ब्रह्मणी माता और है, नाम थोड़े से एक जैसे हैं। बिरमाणी माता बोलते रहते हैं लोग। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है पल्लू, यहाँ पल्लू हनुमानगढ़ में उनका मंदिर है। यहाँ पे ब्राह्मणी माता की तो मूर्ति है, कालिका माता की मूर्ति भी इसी मंदिर के अंदर, कालिका माता की मूर्ति भी। ये देखो बात बताऊं मैं आपको, हम हमारी देवियों के 2 रूप मानते हैं। एक तो देवियों का होता है रुद्र रूप, एक देवियों के होते हैं सौम्य रूप। रुद्र रूप मतलब खप्पड़धारिणी, संहार करने वाली, महिषासुर मर्दिनी, लड़ाई करने वाली, मार काट मचाने वाली देवियां, दुर्गा, चंडी, कालिका।
ये सब माताएं, मतलब नाम लेते अपने को लगता है अब तलवार ले गई दुश्मनों को काट देगी। एक कई माताओं का नाम लेते हो आप, लक्ष्मी। लक्ष्मी का नाम लेते हो, आपको लगता है कि लक्ष्मी के हाथ में तलवार भी हो सकती है? नहीं, आपको पैसे वैसे देने वाली माता जी, अपने विद्या की माँ वाक देवी सरस्वती। कभी लगता है आपको कि सरस्वती की बकरा चढ़ा दो? नहीं, आपको हिंसा टाइप वाली देवी लगती नहीं। मतलब ये माता जी के सौम्य रूप है। पल्लू वाला मंदिर इस मामले में बड़ा विचित्र और विशिष्ट है कि यहाँ पर माता जी का एक सौम्य रूप है, एक रौद्र रूप है। ब्रह्मणी जहां पर माता जी का सौम्य रूप माना जाता है, काल का वहीं पर एक रौद्र रूप माना जाता है, और दोनों साथ है। मतलब एक तरफ किसी के बकरा चढ़े, दूसरी तरफ किसी के मखाने चढ़े, पतासे चढ़े, नारियल चढ़े। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली सी बात है कि एक कौन सी जगह जहां पर माता जी के सौम्य और रौद्र रूप दोनों की पूजा होती है, तो पल्लू के अंदर है, जहां ब्रह्मणी माता का मंदिर है वो, पर कालका की भी पूजा की जाती है वहां पर। तो ध्यान रखना थोड़ी बातों का। और पढ़े आई माता। मैं अक्सर जब क्लास में पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में माता को आई कहते हैं। तो माता को आई कहते हैं, तो ये तो आई माता, तो माता इंटू माता हो गई भाई, माता की स्क्वायर हो गई, तो डबल माता है। बिलाड़ा में मंदिर है। कहां पर मंदिर बना? बिलाड़ा। सिरवी समाज के लोग रहते हैं आसपास यहाँ पे, तो सिरवी समाज की कुल देवी है, सिरवी समाज की कुल देवी। लंबे टाइम से, प्राचीन काल से ये सिरवी समाज के लोग बिलाड़ा के आसपास रहते थे। हम मालदेव पढ़ते हैं तो नोट्स के अंदर लिखा हुआ भी होगा आपको कि मालदेव ने सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था। सिरवी समाज के लोग यहाँ बिलाड़ा के आसपास रहते हैं। आई माता का मंदिर है, तो उनकी कुलदेवी है अपने आप में। आई माता के लिए कहते हैं कि आई माता रामदेव जी की शिष्या थे। रामदेव जी ने क्या प्रयास किए भाई? दो प्रयास किए रामदेव जी। समाज से छुआछूत कम की जाए या छुआछूत मिटाई जाए, और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टेब्लिश की जाए। ये नोट्स आई माता ने पढ़े। तो आई माता ने भी समाज की छुआछूत को मिटाने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया था। ये चीज दिखाई भी देती है कि आई माता का जो मुख्य मंदिर होता है उसको बोलते हैं बडेर, और जो अन्य मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं दरगाह। मंदिर को दरगाह बोल रहे हैं, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ने वाली बात आ गई अपने आप। तो मुख्य मंदिर को तो कहते हैं बडेर, अन्य मंदिरों को कहते हैं दरगाह। ऐसा कहते हैं कि इनका जो मुख्य मंदिर है बिलाड़ा वाला, उस मंदिर में दीपक की जो ज्योति है उसे केसर टपकती रहती है, उसे केसर टपकती है मुख्य मंदिर की दीपक की ज्योति से। आप वापस मैं बात बता दूं, फिर आगे की बात करते हैं अपने। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, जोधपुर में, सिरवी समाज की कुलदेवी है। मुख्य मंदिर को बडेर और अन्य मंदिरों को दरगाह कहते हैं। रामदेव जी की शिष्या थे और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने और छुआछूत कम करने का प्रयास किया था। इनका जो मुख्य मंदिर है उसमें जो दीपक है उसकी ज्योति से केसर टपकती रहती है। आपको लगेगा सर ये तो अब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, यूं केसर टपके तो फिर तो पुजारी जी है वो एनी टाइम बोरी लेके तैयार रहे वहां पे, केसर के बोरे भर भर के बाहर बेच दे, राजस्थान तो फटाफट अमीर बन जाए, कश्मीर बन जाए हम तो। ऐसा नहीं है। ऐसे मैं मान लो यहाँ दीपक करूं, है ना, तो ऊपर जो छत होती है उस जगह पे जाके वो लो टकराएगी वहां पे, तो वहां काला काला हो जाएगा। कहीं पर भी आप दीपक करोगे, लंबे टाइम तक दीपक करोगे, तो ऊपर जो छत है या जो भी सतह है उसके जस्ट ऊपर है वो काली हो जाएगी। माता जी का मंदिर बहुत पुराना है, लंबे समय से यहाँ पर वो दीपक किया जा रहा है, उसके बावजूद वो जो छत है वो काली नहीं हुई है। हमेशा कहते हैं कि जो दीपक की लो है वो केसर जैसी है, उतनी पवित्र है जितनी पवित्र केसर है, इसलिए कालिख नहीं हो रही है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा बात। आई माता वाली बातें मैंने बता दी आपको। फिर एक माता जी सचियाई माता। ऐसे चला दो, चला दिया मैंने। सचियाई माता जोधपुर में फिर एक जगह पड़ती है ओसिया। ओसिया जोधपुर के अंदर मंदिर है। ओसवाल रहते थे, ओसवालों के नाम पर ही ओसिया है। ये ओसवालों की कुल देवी है। ओसवाल बढ़िया होते हैं, तो ये ओसवालों की कुल देवी है।
आपने तो उस वाला साबुन देखा हुआ है, कपड़े धोने वाला साबुन आता है। मुझे लगता है कपड़े धोने वाला क्यों, गांव में दोनों काम ही कर लेते थे उससे, कपड़े उसी से धो लिया करते थे और नहा भी उसी से लिया करते थे। वो जो है ओसवाल साबुन आता है, तो जो ओसवाल होते हैं उनकी कुलदेवी है तो सचियाई माता है, जिनका मंदिर ओसिया के अंदर बना हुआ है। ओसिया कहाँ पर पड़ता है, तो जोधपुर के अंदर पड़ता है। थोड़ा सा याद रखना ये बात। जब मैं जोधपुर के मंदिरों की बात कर रहा था तो एक मंदिर में मैं और हूँ, लटियाल माता। फलोदी में मंदिर है, फलोदी भी जोधपुर में जगह पड़ती है। ये कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। जो कल्ला ब्राह्मण होते हैं, बीडी कल्ला अपने मिनिस्टर है, उनकी कुलदेवी है। इनका एक नाम और है, इनको खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जानते हैं इनको। सिंपल सी 3 बात याद करनी है। लटियाल माता फलोदी जोधपुर में मंदिर है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। तो 3 माता जी पड़ी। आई माता बिलाड़ा में सिरवियों की कुलदेवी, सचियाई माता ओसिया में ओसवालों की कुलदेवी, लटियाल माता फलोदी के अंदर और आपके कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी। जोधपुर के मंदिरों की बात आई तो मैं एक और बात करूं, चामुंडा। चामुंडा माता मेहरानगढ़ के अंदर मंदिर है, किले के अंदर। जोधपुर का जो राज परिवार है वो चामुंडा में विशेष आस्था रखता था। कहते हैं राठौड़ों से पहले जो यहाँ प्रतिहार हुआ करते थे वो चामुंडा को बहुत मानते थे। कालांतर में राठौड़ भी उनको खूब मानने लगे, रॉयल फैमिली तो ज्यादा ही मानती। तो यहाँ की वो घटना है कि पहले नवरात्रि के दिन यहाँ पर वो भगदड़ मच गई थी, भगदड़ में खूब सारे लोग दुर्भाग्यवश मारे गए थे। हम उस घटना को मेहरानगढ़ ट्रेजेडी या मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जानते हैं। ये घटना 30 सितंबर 2008 की है। 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर यह घटना घटित हुई थी मेहरानगढ़ दुखांतिका की। इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ये याद रखना, अपने काम की बात यह है कि जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग किस घटना की जांच के लिए बनाया गया था, तो मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए बनाया गया था। कोई पूछे कि मेहरानगढ़ दुखांतिका कौन से मंदिर में घटित हुई थी, तो चामुंडा माता के मंदिर में घटित हुई थी। ये थोड़ी सी बात याद रहे आप। वापस देख लो, चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में मंदिर है। मेहरानगढ़ दुखांतिका 30 सितंबर 2008 को हुई, जिस घटना की जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा कमीशन बनाया गया था। चामुंडा माता की बात आई तो फिर मैं एक और चामुंडा माता का मंदिर बताना चाहूं। जालोर में सुंधा की पहाड़ी पर चामुंडा माता का एक और मंदिर है, पर उसको सुंधा माता के नाम से हम जानते हैं। जालोर के अंदर भीनमाल के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, उन जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर यह मंदिर बना हुआ है। एक पहाड़ी का नाम उनमें सुंधा पहाड़ी है, जिस पर यह मंदिर बना हुआ है। चामुंडा का मंदिर है, पर चूंकि सुंधा पहाड़ी पर, इसलिए हम इनको सुंधा माता बोलने लग गए। ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, तो जाने के लिए रोप वे बनाया हुआ है। रोप वे ऊपर से खींच के आपको रस्सी के सहारे लेके जाते हैं। यहाँ सुंधा माता के मंदिर के पास में बेयर सेंचुरी स्थापित की गई थी, भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। हालांकि यह रिपीट होगा आपके ज्योग्राफी में। विजय सियाग सर इस चीजों को वापस पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको भालू अभ्यारण्य पढ़ाना पड़ेगा, और भालू अभ्यारण्य पढ़ाएंगे तो सुंधा माता वापस बतानी पड़ेगी। पर एक बार और रिपीट हो जाएगा, वापस सुन लेना आपने। यहाँ चामुंडा का नाम आया तो मैंने सुंधा माता वापस बता दिया आपको। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंधा पहाड़ी पर यह चामुंडा माता का मंदिर है। रोप वे स्थापित किया हुआ है और भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। स्वांगिया माता, जैसलमेर में जगह पड़ती है। भादरिया, यहां पर मंदिर है। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, तो भाटी राजवंश था, उनकी कुल देवी है। स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह होता है सुगन चिड़ी। होली बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया आती है गांव में, अपने सुगन चिड़ी कहते हैं कि उसको देखना शुभ होता है। स्वांग जो शब्द है, स्वांग, इस स्वांग का मतलब होता है भला, जेवेलियन, भला होता है। इसलिए यदि कभी आप जैसलमेर का राज चिन्ह देखोगे तो जैसलमेर के राज चिन्ह में
स्वांग्या माता के प्रतीक रूप में तो सुगन चिड़ी है, और सुगन चिड़ी के हाथ में एक मुड़ा हुआ भाला है कि माता जी गुस्सा आया था और माता जी ने भाला मोड़ दिया था। तो जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। इस भादरिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनी हुई है, भूमिगत पुस्तकालय है यहाँ पे। पूछेगी इनमें से कौन सी जगह पे भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, तो यहाँ भादरिया के अंदर भूमिगत पुस्तकालय है। स्वांग्या माता भादरिया जैसलमेर में मंदिर है जो भाटियों की कुल देवी है। स्वांग का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग होता है भाला। स्वांग्या माता का प्रतीक जो है वो है सुगन चिड़ी, इसलिए जैसलमेर के राज चिन्ह में एम्बलम ऑफ जैसलमेर जो है उसमें सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, और भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय है। जैसलमेर में एक माता जी का मंदिर और है, आवड़ माता। इनका मंदिर भी जैसलमेर में। और जैसे हम पढ़ रहे हैं कि स्वांग्या माता भाटियों की कुल देवी है, ये भाटियों की इष्ट देवी है। भाटियों की इष्ट देवी है भाई, तो ये थोड़ी सी याद रख लेना बात है। मैं एक और पढ़ाऊं मुख्य माता जी जैसलमेर की, जब हम बात ही कर रहे तो तन्नोट माता। जैसलमेर में जगह का नाम है तन्नोट, वहां पर मंदिर है। हम थार की वैष्णो देवी कहते हैं इनको, कि जिस प्रकार कश्मीर में मां वैष्णो है उसी प्रकार हमारे थार के मरुस्थल में कोई है तो वो वैष्णो माता है। अपने इस बॉर्डर पर बीएसएफ लगी हुई है, तो जो बीएसएफ के जवान है वो इनकी पूजा करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ है वो इनकी पूजा करते हैं, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। यदि आप में से बॉर्डर मूवी देखी हो, और देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो पाप लगेगा आपको, प्लीज देख लेना, बॉर्डर मूवी देखी जानी चाहिए। बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग ही है, सुनील शेट्टी बीएसएफ का जवान होता है और सनी देओल को वो कहता है कि साहब जी ये माता का मंदिर है, इसको कुछ नहीं होगा। कहते 65 वाली जंग में जब पाकिस्तान ने इस तरफ से हमला किया था तो पाकिस्तान ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए खूब सारे बम फेंके थे। चमत्कार को नमस्कार है, उनमें से एक भी बम फूटा नहीं। आज भी यदि आप मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाए जाते हैं, साहब ये देख लो बम आके पड़े थे और इनमें से एक भी बम फूटा नहीं था। तो बीएसएफ के जवान ज्यादा आस्था रखते हैं, तो बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे वो मोड़ी बांध के आते हैं, मोड़ी मोड़ी समझते हो, ये मोड़ी बांध बांध के आते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं रुमाल बांधते हैं, इन्हें रुमाल की देवी भी कहा जाता है, कि रुमाल की देवी है। तो याद रखना भाई सारी बातें। तन्नोट माता का, तन्नोट में मंदिर है जैसलमेर में, थार की वैष्णो देवी कहलाती है, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं, इनको रुमाल की देवी कहा जाता है। जैसलमेर पढ़े तो पास में बाड़मेर के पढ़ ले, बाड़मेर के अंदर एक है माता रानी भटियाणी। माता रानी भटियाणी, और भटियाणी शाह के लिए कहा जाता है कि जसोल में तो इनका मंदिर है, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जसोल। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने संतों में रानाबाई पढ़ाए थे, एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई है, हरनावा नागौर के रहने वाले थे, उनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो मैं जब कभी याद किया करता था खुद, तब यूं दिमाग में रखता था कि यार भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दो मेले हैं, ये तो रानाबाई सा का मेला है और एक जो माता रानी भटियाणी उनका मेला, ये अपने हरनावा नागौर में लगता है, वो अपने जसोल बाड़मेर के अंदर। आप भी याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर लेना। आप नागौर के कुछ मंदिर में यदि लूं तो नागौर में एक केवाई माता है, नागौर में एक जगह पड़ती है किणसरिया, वहां किणसरिया नागौर में इनका मंदिर। किसी टाइम में यहाँ पे दहिया राजपूत हुआ करते थे, तो ये उन दहिया राजपूतों की कुल देवी है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। और कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक दहिया सामंत हुए थे, चच, उन चच ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, चच दहिया ही थे, चच नाम के दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तीन चार सीधी सीधी सी बातें याद में रखें कि किणसरिया नागौर में मंदिर है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है, चच नाम के दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं एक और माता जी पे आऊं आगे, तो नागौर में एक और माता जी दधीमती माता।
और फिर एक जगह गोठ मांगलोद नागौर में, गोठ मांगलोद में मंदिर है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीच ब्राह्मण होते हैं, उनकी कुल देवी बताया जाता है, इनको माना जाता है उनकी कुल देवी। दधीच ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ऋषि दधीची की संतान है। वो ऋषि दधीची जिन्होंने देवताओं को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान के अंदर दे दी थी, वो जो ऋषि दधीची हुए थे, उनकी संतान दधीच जो ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी का नाम दधीमती माता, जिनका मंदिर गोठ मांगलोद। एक और एक अलग सी माता जी जिनका मंदिर नागौर के अंदर ही है, भंवाड़ माता। मेड़ता के पास में एक जगह पड़ती है भंवाड़, मेड़ता के पास में एक जगह, वहां पर इनका मंदिर है। ऐसे तनोट माता का मंदिर, तनोट में इसलिए नाम ही तनोट माता है। सुंदा माता, सुंदा पहाड़ी पर इसलिए सुंदा माता है। इसी प्रकार भंवाड़ में मंदिर है, इसलिए भंवाड़ माता है। ऐसा कहा जाता है कि माता जी के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, कि 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। मैं तो नहीं गया कभी, पर अक्सर जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं और बच्चे बताते हैं कि हाँ सर चढ़ती है। इवन यहाँ तक कहते हैं कि बाकायदा पुजारी जी के पास में एक छोटा सा प्याला है, आप बोतल से उसमें शराब डालते हो, पुजारी जी होठों के पास लगाते हैं माता जी के, प्याला खाली होता है, उल्टा करके दिखाते हैं आपको कि देखो खाली है। दूसरा होता है सेम प्रक्रिया दोहराई जाती है, खाली होता है। तीसरा आधा खाली होता है, 2.5 प्याले ही पीती है। जो बात है वो है भाई। तो कोई पूछे कौन सी माता जी की 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, तो भंवाड़ माता है जिनके ये 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। भंवाड़ गाँव है पास में यहाँ पर। एक और मुझे याद आता है 2012 के हमारे प्री में क्वेश्चन था आवरी माता का। आवरी माता का मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है निकुंभ, वहां निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है आवरी माता का। निकुंभ के अंदर मंदिर बना हुआ है, और किसी के लकवा हो जाए तो उनका इलाज किया जाता है। पैरालिसिस यदि किसी के हो जाए तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है यहाँ पे। अभी नागौर खत्म किया और आगे हमने लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करने वाली माता जी का नाम आवरी माता बताया था। मुझे और याद आता है कि नागौर की एक जगह इन सालों में खूब चर्चा के अंदर रही, बुटाटी नाम करके एक जगह रही, वहां पर भी ऐसा मानते हैं लोग कि लकवा ठीक होता है। वहां पर आस्था श्रद्धा है लोगों की, ठीक भी होते हैं। वैसा ही चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, वहां पर भी लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। 2012 वाले एग्जाम में कोई आवरी माता का क्वेश्चन था। चित्तौड़ की बात की तो एक और माँ तो बड़ली माता, चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है अकोला। अकोला चित्तौड़ के अंदर इनका मंदिर है। कहते हैं 2 छोटी छोटी तिबारियां बनी हुई है। तिबारी छोटे छोटे कमरे जिनमें 2 तरफ दरवाजे होते हैं, एक तरफ से घुसो एक तरफ से निकाल दी। और कहते हैं उन 2 तिबारियों में से यदि छोटे बच्चों को निकाला जाए तो उन छोटे बच्चों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके जाते हैं भाई, उनकी बीमारियां दूर हो जाए। चित्तौड़ के अंदर 2 मंदिर, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज, बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में 2 तिबारियां बनी हुई है, जहां से यदि बच्चों को गुजारा जाए तो उन बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती है। हम थोड़ा उदयपुर की तरफ है, अंबिका माता। उदयपुर में एक जगह पड़ती है जगत, वहां पर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर को कि मेवाड़ का खजुराहो है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं जो चंदेल वंश के राजाओं ने बनाए थे, उसी शैली के अंदर ये मंदिर भी बना हुआ है। तो जगत के अंबिका माता मंदिर को हम मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। अंबिका माता मंदिर अपना जगत उदयपुर में, इसको हम मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर फ्री बैठे थे तो एक दिन एक व्हाट्सएप पर तैरता हुआ एक वीडियो आया, कंगना राणावत के गांव का वीडियो। और कंगना रनौत उसके अंदर पूजा कर रही है, एक माता जी का मंदिर है उसमें पूजा कर रही है। फिर पत्रकार उनकी एक इंटरव्यू ले रहा है, पत्रकार पूछ रहा है कि आपने ये मंदिर बनवाया है क्या? तो वो कहती है कि हाँ ये मंदिर अभी मैंने बनवाया है। और वो बताती है कि मेरे पूर्वज है ना किसी टाइम में राजस्थान से आए थे, और मेरे घर में हमेशा बात होती थी कि हमारी जो कुल देवी है वो राजस्थान में है। फिर पर पता नहीं था हमारी कुलदेवी कौन है और राजस्थान में कहाँ है। फिर जब मैं इधर उधर जाने लगी तो मुझे पता चला हमारी कुलदेवी तो उदयपुर के जगत गांव के अंदर है, अंबिका माता है। फिर मैं अंबिका माता की गई, वहां पे उनके दर्शन करके आई। फिर मैंने वैसी मूर्ति यहाँ पर बनवाई, अब मंदिर बनवाया है ताकि मेरे गांव वाले अपने कुलदेवी के दर्शन तो कर सके।
तो मुझे फिर याद आया कि यार आदमी भले कितनी भी दूर चला जाए पर अपने रूट्स उसको कहीं ना कहीं याद रहती है। और उनके गांव वालों को ये तो पता था कि उनकी कुलदेवी राजस्थान में है, ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ क्या है, पर धीरे धीरे लोगों ने पता लगा लिया उनका भी। तो वह जगत का अंबिका माता मंदिर है ना। तो कभी वीडियो आपके सामने भी आए तो अंबिका माता की बात करती है, तो अंबिका माता यही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक और महामाया का मंदिर है, मावली के अंदर मंदिर है, मावली उदयपुर में यह मंदिर बना। मावली कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, मावली का युद्ध उदय सिंह ने बनवीर को हराया था, वही मावली। और यह भी शिशु रक्षक लोक देवी है भाई, छोटे बच्चों का इलाज करती है, शिशु रक्षक लोक देवी है। ये उदयपुर चित्तौड़ वाली देवियां हुई। मत इसके आसपास के इलाके की लोग तो एक आमजा माता है राजसमंद में। राजसमंद में कोई एक जगह पड़ती है रींछड़ा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। भील जनजाति रहती है आसपास में ज्यादा, तो भील जनजाति जो है वो इनकी पूजा करती है, भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। जनजातियों वाली बात आई, उधर उदयपुर साइड की बात आई, तो एक माता जी फिर मैं बताऊं आपको, त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी या लोकल भाषा में इनका एक नाम और लेते हैं, तुरताई माता कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी कह दो या तुरताई माता कह दो। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है और लोहार जाति के लोग पूजा करते हैं। मैं कहूं कि वसुंधरा जी की प्रमुख देवी है। वसुंधरा जी चुनाव का रिजल्ट जिस दिन भी आता है त्रिपुर सुंदरी में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। त्रिपुर सुंदरी कह दो या लोकल भाषा में लोगों ने त्रिपुर का तुरता ही बना दिया। तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है, लोहार जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तो छोटे छोटे से नाम और देवियों के। एक माता जी है राजेश्वरी माता, भरतपुर में मंदिर है। भरतपुर की जो जाट डायनेस्टी थी उनकी कुल देवी है। वहां के जो जाट राजा थे वो इनको अपना मुख्य देवी मानते थे, अपनी कुल देवी मानते थे। जयपुर में एक माता जी है ज्वाला माता, जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है जोबनेर, वहां पर मंदिर है। कछवाहों की एक ब्रांच है खंगारोत, कछवाहा राजवंश था यहाँ पर। कछवाहों की कुलदेवी तो आपके जमुआई माता में पढ़ा चुका था। ये जो खंगारोत है, इन खंगारोतों की इष्ट देवी है। ये जोबनेर के आसपास में ज्यादा रहा करते थे, ये उनकी इष्ट देवी है। एक मुझे याद आता, किसी एक एग्जाम, इंजीनियरिंग के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कंठेश्वरी माता किसकी कुलदेवी है। कंठेश्वरी माता मंदिर कहीं नहीं है, आदिवासियों की कुलदेवी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस को रिपीट मार दे आपके, आप भी याद रखना। कि आदिवासियों की कुलदेवी। ये लो भाई आपके मुख्य मुख्य माता जी यही है। इसके बाद कई माता जी केवल नाम है, मैं लिख दूंगा। जैसे मरकंडी माता है, वो निमाज पाली में है। श्यामकरी माता है, वो भीनमाल जालोर में है। अधर देवी अर्बुद माता है, वो माउंट आबू में है। हर्षद माता है, वो आभानेरी दौसा में, उसी आभानेरी में जहाँ की चांद बावड़ी भी बहुत फेमस है। विरात्रा माता है, वो बाड़मेर में गांव विरात्रा, वहां पर है। जिलाड़ी माता है, अलवर की एक जगह पड़ती है बहरोड, वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है। एक घेवर माता है जो राजसमंद झील के जस्ट पास में उनका मंदिर बना हुआ है, वहां पर घेवर माता है। ऐसे कोई 2-4 नाम और होंगे माता जी के, तो वो मैं लिख दूंगा। आपके मुख्य मुख्य जो बातें थी वो माता जी की। एक वीडियो है, सुन लो तो बढ़िया, नई जी में हो और बढ़िया, माता जी का आशीर्वाद ही मिलेगा सुन लो तो। थैंक यू।